सेंट्रल अमेरिका को काट कर एक कनाल बनाना, ये थोड़ा सनकी सा आइडिया लगेगा, लेकिन ऐसा किया गया जब बनाई गई पनामा कनाल। लेकिन इस पनामा कनाल को एक्चुअली में ओन कौन करता है? 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच की डिस्टेंस को, जो कि लगभग 11,000 किलोमीटर थी, उसे कम करने के लिए क्यों ना पनामा को काट कर एक कनाल बना दी जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पनामा रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया का पार्ट था और कोलंबियन सरकार ने यूएसए को ऐसा करने से मना कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने तब फैसला किया कि वो पनामा को आजाद कराएंगे और यूएसए की मदद से फाइनली पनामा 1903 में आजाद भी हो गया, जिसके बाद यूएसए को वो मिल गया जो वो चाहते थे, लगभग 10 मील चौड़ी एक स्ट्रिप, जहां से अब वो कनाल बना सकते थे। कनाल को बनाने का काम कंप्लीट किया गया। न केवल पनामा कनाल, बल्कि आसपास का जो पूरा एरिया था, जिसे आप पनामा कनाल जोन कह सकते हैं, अब उसके ऊपर यूएसए की ओनरशिप थी और ये ओनरशिप 1999 तक बरकरार भी रही। इस पूरे कनाल के ऊपर कोई इंटरफेरेंस ना करे और इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा जाए, इसके लिए ट्रीटी ऑफ टॉर्रिजोस-कार्टर को साइन किया गया, जिसने अलाउ किया कि अगर इस पनामा कनाल को कोई खतरा पहुंचता है तो यूएसए अपनी मिलिट्री के साथ इंटरवीन कर सकता है। सेंट्रल